Hello friends, welcome back to channel Fitness Matter. Today we are going to do meditation on our chakras. जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे 7 चक्रास होते हैं, यानी कि 7 चक्र होते हैं। तो आज हम उन्हीं सातों चक्र पर ध्यान लगाएंगे। तो उससे पहले आप किसी एक ऐसे आसन का चुनाव कर लें जहाँ पर आप आराम से बैठ पाएँ। बैठने के बाद अपनी नेक रोटेशन, शोल्डर रोटेशन, स्ट्रेचिंग्स कर लें, हैंड्स को स्ट्रेच कर लें और एक ऐसी जगह पर बैठ जाएं जहां पर शांतिपूर्ण माहौल हो। पद्मासन में या फिर अर्ध पद्मासन में बैठ जाएं। ज्ञान मुद्रा बना लें। इंडेक्स फिंगर और आपकी थंब टुगेदर, 3 फिंगर्स टुगेदर, एक साथ। कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। श्वास भरें, श्वास पर ध्यान लगाएं। कल्पना करें, अपने शरीर को देखें। पूरा श्वास अंदर, पूरा श्वास बाहर। पूरा का पूरा कॉन्सेंट्रेट आपका अपने श्वासों पर बना रहे। अपने श्वास पर ध्यान लगाएं। पूरा ध्यान आपके श्वासों पर। जो भी श्वास आप लें और जो भी श्वास आप छोड़ें, उसका पूरा ध्यान रखें। फोकस करें अपनी श्वास पर। कोई भी श्वास आपकी आज्ञा के बिना बाहर नहीं, कोई भी श्वास आपकी आज्ञा के बिना अंदर नहीं। पूरी तरह से सजग और जागरूक रहें। तो आइए चलते हैं अपने चक्रा के ध्यान पर, चक्रास के मेडिटेशन पर। जैसा कि सबसे पहला चक्र होता है मूलाधार चक्र, जिसे हम रूट चक्र भी कहते हैं। यह शरीर का पहला चक्र है जो गुदा और लिंग के बीच में 4 पंखुड़ियों वाला यह आधार चक्र है। 99.9% लोगों की चेतना इसी पर अटकी रहती है। वे इसी चक्र में रहकर मर जाते हैं। मनुष्य तब तक पशुवत है जब तक कि वह इस चक्र में जी रहा है। इसीलिए भोग, निद्रा और संभोग पर संयम रखते हुए इस चक्र पर लगातार ध्यान लगाने से यह चक्र जागृत होने लगता है। इसको जागृत करने का दूसरा नियम है यम और नियम का पालन करते हुए साक्षी भाव में रहना। तो अपना पूरा ध्यान मूलाधार चक्र यानी कि रूट चक्र पर कॉन्सेंट्रेट करें, यानी कि जहाँ पे आपका मेन पार्ट है, अपना ध्यान वहाँ पर लेकर जाएं। वहाँ पर लाल रंग का ध्यान करें। कल्पना करें, बंद आँखों से उस लाल रंग को वहाँ पर देखें। वहाँ पर होने वाली आपकी ऊर्जा, आपकी एनर्जी को एक्टिवेट करें। इसके प्रभाव से, यानी कि इसके जागृत होने पर व्यक्ति के अंदर भीतर वीरता, निर्भीकता और आनंद का भाव जागृत हो जाता है। सिद्धियां प्राप्त करने के लिए वीरता, निर्भीकता और जागरूकता का होना बहुत ज़रूरी है। तो कल्पना करें कि हमारी एनर्जी यहाँ से एक्टिवेट हो रही है। मूलाधार चक्र पर ध्यान लगाकर रखें और कल्पना करें कि इस पार्ट से मेरी एनर्जी एक्टिवेट हो रही है। धीरे धीरे श्वासों के साथ अपने ध्यान को जोड़ें। इसी प्रकार अपने शरीर के दूसरे चक्र पर चलते हैं, जिसका नाम है स्वाधिष्ठान चक्र, जिसे हम स्प्लीन चक्र भी कहते हैं। स्प्लीन चक्र जो कि आपके मूल से 4 फिंगर ऊपर पर स्थित है, यानी कि 4 उंगलियां सिर्फ ऊपर है, आपकी नाभि से नीचे और आपके मेन पार्ट से 4 इंच ऊपर। अगर व्यक्ति की ऊर्जा इस चक्र पर ही एकत्रित है तो उसके जीवन में आमोद प्रमोद, मनोरंजन, घूमना फिरना और मौज मस्ती करने की प्रधानता रहेगी। यह सब करते हुए जीवन कब व्यतीत हो जाएगा पता भी नहीं लगेगा। तो इसीलिए जीवन में मनोरंजन ज़रूरी है, लेकिन मनोरंजन की आदत नहीं। मनोरंजन भी व्यक्ति की चेतना को बेहोशी में धकेलता है।
जिस तरह फिल्म सच्ची नहीं होती लेकिन उससे जुड़कर आप अनुभव करते हैं, तो वह आपके बेहोश होने का, जीवन में जीने का प्रमाण है। नाटक और मनोरंजन सच नहीं होते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए अपना पूरा ध्यान आपके स्वादिष्टान चक्र पर यानी कि आपके स्प्लीन चक्रा पर, वहाँ पर कल्पना करें ऑरेंज कलर की। ऑरेंज कलर यानी कि संतरी रंग, नारंगी रंग का ध्यान करें। इस चक्र के जागृत होने से इस पर पड़ने वाले प्रभाव, इसके जागृत होने पर क्रूरता, गर्व, आलस्य, प्रमाद, अवज्ञा, अविश्वास आदि दुर्गुणों का नाश होता है। सिद्धियां प्राप्त करने के लिए ज़रूरी है कि हमारे अंदर सारे सद्गुणों का होना, सारे दुर्गुणों का समाप्त होना, तभी सिद्धियां हमारे द्वार खटखटाएंगी। इसी को जीवन का आधार बनाकर अपने ध्यान में लीन हो जाएं। पूरा का पूरा ध्यान पूरी सजगता के साथ स्प्लीन चक्रा पर धीरे धीरे अपनी श्वासों के साथ अपने ध्यान को जोड़ते हुए अपनी एनर्जी को, जो आपकी एक्टिवेटेड एनर्जी है, उसको ऊपर की तरफ लेकर चलें। शरीर का तीसरा चक्र यानी कि मणिपुर चक्र, जिसे हम सोलर चक्रा भी कहते हैं, यहाँ पर ध्यान करें पीले रंग का। यह चक्र आपके नाभि के मूल में स्थित है यानी कि आपके नेवल में स्थित है। यह शरीर के अंतर्गत मणिपुर नामक तीसरा चक्र है जो 10 कमल पंखुड़ियों से युक्त है यानी कि 10 पेटल्स। जिस व्यक्ति की चेतना या ऊर्जा यहाँ एकत्रित है उसे काम करने की धुन सी रहती है। ऐसे लोगों को कर्मयोगी कहते हैं। ये लोग दुनिया का हर कार्य करने के लिए तैयार रहते हैं। इस चक्र को जागृत करने के लिए आपके कार्यों को सकारात्मक आयाम देने के लिए इस चक्र पर ध्यान लगाएं। पेट से श्वास लें, पूरा श्वास भरें। इसके जागृत होने के प्रभाव, इसके सक्रिय होने से यानी कि मणिपुर चक्र के एक्टिवेट होने से तृष्णा, ईर्ष्या, चुगली, लज्जा, भय, घृणा, मोह आदि कषाय कल्मश दूर हो जाते हैं। यह चक्र मूल रूप से आत्मशक्ति प्रदान करता है। सिद्धियां प्राप्त करने के लिए आत्मवान होना ज़रूरी है। आत्मवान होने के लिए अनुभव करना ज़रूरी है कि आप शरीर नहीं, आत्मा हैं। आत्मशक्ति, आत्मबल और आत्मसम्मान के साथ जीवन का कोई भी लक्ष्य दुर्लभ नहीं है। इसी के साथ अपनी श्वासों को इस चक्र पर जोड़ें और पीले रंग का ध्यान लगाते रहें। पीले रंग का ध्यान, कल्पना करें कि आपको पीला रंग दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे ध्यान को श्वासों के साथ जोड़कर अपनी एनर्जी को ऊपर की ओर लेकर चलें यानी कि शरीर के चौथे चक्र पर। यह चक्र है अनाहत चक्र, जिसे हम हार्ट चक्रा भी कहते हैं। यह चक्र आपके हृदय स्थल में स्थित 12 दल कमल की पंखुड़ियों से युक्त 12 सर्वाण अक्षरों से सुशोभित चक्र की अनाहत चक्र है यानी कि 10 पेटल्स वाला यह चक्र। अगर आपकी ऊर्जा अनाहत में यानी कि हार्ट चक्रा में सक्रिय है तो आप एक सृजनशील व्यक्ति होंगे। हर क्षण आप कुछ न कुछ नया रचने की सोचते हैं। आप चित्रकार, कवि, कहानीकार, इंजीनियर आदि हो सकते हैं। इसको जागृत करने के लिए यानी कि अनाहत चक्र को जागृत करने के लिए हृदय पर संयम करने और ध्यान लगाने की ज़रूरत होती है। खासकर रात्रि को सोने से पूर्व इस चक्र का ध्यान लगाने से, यह अभ्यास करने से जागृत होने लगता है। इस चक्र पर ध्यान लगा कर रखें। कल्पना करें यहाँ पर हरे रंग का प्रकाश फैल रहा है।
आपके अनाहत चक्र से यानी कि हार्ट चक्र से हरे रंग का प्रकाश आपके चारों ओर फैल रहा है। उस हरे रंग के प्रकाश को महसूस करें। अनाहत चक्र के एक्टिवेट होने से, सक्रिय होने पर लिप्सा, कपट, हिंसा, कुतर्क, चिंता, मोह और अहंकार समाप्त हो जाते हैं। इस चक्र के जागृत होने से व्यक्ति के भीतर प्रेम और संवेदना का जागरण होता है। व्यक्ति अत्यंत आत्मविश्वस्त, सुरक्षित, चारित्रिक रूप से जिम्मेदार एवं भावनात्मक रूप से संतुलित व्यक्तित्व बन जाता है। तो इसी प्रकार इस बातों को ध्यान में रखते हुए अपना पूरा का पूरा ध्यान अपने अनाहत चक्र पर लगा कर रखें। अपनी श्वासों को अपने चक्रों के साथ जोड़ें और अपनी एनर्जी को ऊपर की तरफ लेकर आएं। श्वासों को सामान्य रखें, पूरा का पूरा ध्यान, पूरा सजग रहें। आपके शरीर का 5वां चक्र यानी कि विशुद्धि चक्र, जिसे हम थ्रॉट चक्र भी बोलते हैं, जो आपके कंठ में स्थित है। कंठ में सरस्वती का स्थान है जहाँ विशुद्धि चक्र है और यह चक्र 16 पंखुड़ियों वाला है यानी कि 16 पेटल्स का यह चक्र। यदि आपकी एनर्जी, ऊर्जा इस चक्र के आसपास एकत्रित है तो आप अति शक्तिशाली व्यक्ति होंगे। इस चक्र को यानी कि विशुद्धि चक्र को जागृत करने के लिए यहाँ पर यानी कि कंठ पर संयम करने और ध्यान लगाने की ज़रूरत है। अपना पूरा ध्यान इसी कंठ पर, विशुद्धि चक्र पर लगा कर रखें। कल्पना करें यहाँ पर नीले रंग की, कल्पना करें मोर की गर्दन की भांति गहरा, सुनहरा, चमकता हुआ नीला रंग। आपके कंठ से चमकता हुआ नीला रंग आपके चारों ओर फैल रहा है। उस नीले रंग का ध्यान करें। अपना पूरा ध्यान सहजता से, सतर्कता से कंठ पर लगा कर रखें। विशुद्धि चक्र के जागृत होने से 16 विभूतियों का, कलाओं का ज्ञान होता है। इसके जागृत होने से भूख और प्यास को रोका जा सकता है और वहीं मौसम संबंधी बीमारियों को दूर किया जा सकता है। इस चक्र के जागृत होने से खांसी, जुकाम जैसी बीमारियों को दूर किया जा सकता है। पूरा का पूरा ध्यान आपके कंठ पर, आपके विशुद्धि चक्र पर। अपनी श्वासों को अपने चक्र के साथ जोड़ कर रखें। प्रत्येक श्वास के साथ नीला रंग अंदर और नीला रंग शरीर से बाहर। धीरे धीरे अपने शरीर के 6ठे चक्र यानी कि आज्ञा चक्र पर आएंगे, जिसे हम ब्रौ चक्र भी कहते हैं। ब्रौ चक्र दोनों आईब्रो के बीच में, दोनों आँखों की भ्रुकुटी के बीच में आज्ञा चक्र है। सामान्य तौर पर जिस व्यक्ति की ऊर्जा यहाँ ज़्यादा सक्रिय होती है यानी कि एक्टिव होती है, ऐसा व्यक्ति बौद्धिक रूप से संपन्न, संवेदनशील, तेज़ मेमोरी यानी कि तेज़ दिमाग का बन जाता है। पूरा का पूरा ध्यान अपने आईब्रो के सेंटर पर लगा कर रखें। सजग रहें, साक्षी भाव में रहें। मन की आँखों से अपने भ्रुकुटी के मध्य यानी कि आईब्रो के बीच में देखते जाएं। यहाँ पर पर्पल कलर का ध्यान करें और इस पर्पल कलर को अपनी श्वासों के साथ जोड़ें। प्रत्येक श्वास के साथ पर्पल कलर शरीर के भीतर और प्रत्येक श्वास के साथ पर्पल कलर शरीर से बाहर। पूरा का पूरा ध्यान आईब्रो के सेंटर पर। इसी के साथ अपने ध्यान को श्वासों पर जोड़ते हुए ऊपर की तरफ अपनी एनर्जी को लेकर चलेंगे अपने शरीर के 7वें चक्र यानी कि सहस्रार चक्र पर, जिसे हम क्राउन चक्र भी कहते हैं। सहस्रार चक्र की स्थिति मस्तिष्क के मध्य भाग में है, अर्थात जहाँ चोटी रखते हैं यानी कि क्राउन ऑफ द हेड पर।
यदि व्यक्ति यम नियम का पालन करते हुए यहाँ तक पहुँच गया है तो वह आनंदमय शरीर में स्थित हो गया है। ऐसे व्यक्ति को संसार, संन्यास और सिद्धियों से कोई मतलब नहीं रहता है। मूलाधार से होते हुए ही सहस्रार चक्र तक पहुँचा जा सकता है, यानी कि रूट चक्र से क्राउन चक्र तक पहुँचा जा सकता है और लगातार ध्यान करते रहने से यह चक्र जागृत हो जाते हैं। इस चक्र पर बंद आँखों से वायलेट कलर का ध्यान करें। कल्पना करें कि आपके मस्तिष्क की चोटी से वायलेट कलर निकलकर शरीर के चारों ओर फैल रहा है। उस वायलेट कलर का ध्यान करें। वायलेट कलर का श्वास लें, वायलेट कलर का श्वास बाहर निकालें। धीरे धीरे अपने ध्यान को संपन्न करेंगे 3 गहरे लंबे श्वास के साथ। तीन श्वासों के बाद हम करेंगे ओम का गहरा लंबा 3 बार जाप। मेरे साथ दोहराएं। ओम। रिलैक्स। अपनी दोनों हथेलियों को आपस में रब करें, अपने फेस पर ढकें, आँखों को ढकें और आँखों की पलकों को झपकाते हुए हथेलियाँ हटा दें, आइज़ ओपन कर लें। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो हम फिर मिलेंगे कुछ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।